हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर की एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट चैप्टर का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग्स जो कि कोएगुलेशन जो है इस प्रोसेस के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, कोएगुलेशन को जो कि यहाँ पे इनिबिट करती है उनको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी ओरल एंटीकोगुलेंट। वारफेरिन कोमेरिन डेरिवेटिव थी ये। वारफेरिन का हमने पढ़ा था 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है एंड 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। ठीक है, वारफेरिन सोडियम कंप्लीट जो है इसका नेम होता है। सोडियम जो है, सोडियम यहाँ पे क्या होता है, सोडियम बेसिक कंटेंट है, तो इसलिए जो वारफेरिन है वो एसिड है, क्योंकि साल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस दोनों को मिला के, है ना। तो जो वारफेरिन है वो एसिडिक है, इसीलिए जो वारफेरिन है इसकी बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% कौन से प्रोटीन के साथ होती है, तो किसके साथ होती है, ये एल्बुमिन के साथ। ठीक है, और एल्बुमिन की भी वे फर्स्ट साइट पर बाइंड होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था पोटेशियम विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि विटामिन के जो कि इपोक्साइड फॉर्म में होता है, पहले ये चेंज होता है विटामिन के यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में। ठीक है, और आगे फिर ये आगे कोगुलेशन का पूरा प्रोसेस होता है। फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये, इनको यहाँ पे इनका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता कैल्शियम और फोस्फोलिपिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रोसेस पे इपोक्साइड को हाइड्रोक्विनोन में बदलने के लिए जो यहाँ पे काम में आता है एंजाइम, उसका नाम होता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कर देती है, ये इनिबिट कर देती है। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं वारफेरिन के यूजेस हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो अटैक आता है, जैसे ये आर्टरी है, इसका क्या है कि ये थोड़ी ब्लॉक होती है और होते होते कंप्लीट ब्लॉक जब हो जाए तो ब्लड का पास आउट इसके अंदर से रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्लड नहीं आ पाएगा, तो उस चीज़ में ये कोई क्लोट जो है यहाँ पे ये नहीं बन पाए, इसलिए एंटीकोगुलेंट ड्रग यहाँ पे काम में आती हैं। दूसरा, जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं, ठीक है, रोडेंट्स जो होते हैं उनको किल करने के लिए जो वारफेरिन है एज ए यहाँ पे रोडेंटिसाइड काम में हम लेते हैं। रोडेंटिसाइड्स में भी वारफेरिन को यूज में ले सकते हैं। कुछ इसमें ड्रग इंट्रैक्शंस हमने डिस्कस किए थे, NSAID के साथ हो गए, एंजाइम इंड्यूसर्स जो ड्रग थी जैसे कि बार्बिचुरेट, रिफाम्पिसिन, एंजाइम इनिबिटर्स जैसे कि फिनाइटोइन, इनके साथ सबके साथ वारफेरिन का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट होता है। वारफेरिन को कभी भी प्रेगनेंसी में काम में नहीं लेते, अल्सर में काम में नहीं लेते और हीमोफीलिया में काम में नहीं लेते। यहाँ पे ये इनके साथ क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यहाँ पे होती हैं वारफेरिन ड्रग। फिर ये तो क्या है कि कोमेरिन डेरिवेटिव थे। दूसरा इंडेन 1,3 डाइओन डेरिवेटिव, जिसके अंदर फेनिंडाइओन और एनिसिंडाइओन एज ए ओरल एंटीकोगुलेंट काम में आती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आईवी एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो कि आईवी रूट से ली जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन का देखो, सबसे पहले जैसे हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल होती हैं, ठीक है, मास्ट सेल है, इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टामाइन। ठीक है, तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ओक्स, पिग, ये हो गए, तो इनके यहाँ पे म्यूकोसा के अंदर यहाँ पे हिपेरिन प्रेजेंट होता है इनकी मास्ट सेल में। ठीक है, हिपेरिन प्रेजेंट होता है, तो ये हिपेरिन का सोर्स क्या हुआ कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक्स पिग। ठीक है, ओक्स पिग एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इनकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हिपेरिन जो है वो ऑब्टेन्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, हेट्रोजीनस ये मिक्सचर है, और इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्या होता है, म्यूकोपोलीसैकेराइड होता है जो हिपेरिन है। ठीक है, इन विट्रो और इन वीवो दोनों कैटेगरी में एंटीकोगुलेंट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, बॉडी के बाहर, मान लो कि यहाँ पे हमने ब्लड निकाल के एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सीधा डाला, तो थोड़ी देर में ब्लड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोगुलेशन जम जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने पहले से उसके अंदर हेपेरिन ऐड किया हुआ है, तो ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन विट्रो हिपेरिन जो है काम में आता है, और इन वीवो आपको पता है, इन वीवो तो बॉडी के अंदर काम में आता है। बट जब इन वीवो बात करते हैं हिपेरिन की, इन वीवो के लिए, तो इसमें ये लो डोज पे काम करता है। लो डोज नहीं, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इसके अंदर काम में लिया जाता है, 2000 to 6000। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब आईवी की बात करेंगे, सॉरी इन वीवो की, तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन काम में लिया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हिपेरिन का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो, हिपेरिन फ्रॉम टर्शरी कॉम्प्लेक्स विद
एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीथ्रोम्बिन थर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोटिंग फैक्टर जो है इनको यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने देता। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो है स्पेशली जो हमने ऊपर पढ़े थे 2, 7, 9, 10 स्पेशली इनको एक्टिवेटेड नहीं होने देता। बट जब हिपेरिन हम काम में लेते हैं तो हिपेरिन इसी के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इनके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली बात करें तो सेकंड ए और 10th ए, सेकंड ए और 10th ए इनको यहाँ पे इनका क्लोट नहीं होने देता, इनको काम नहीं करने देता ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हिपेरिन का कि हिपेरिन फॉर्म टर्शरी कॉम्प्लेक्स विद एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, साइड इफेक्ट हिपेरिन के क्या होते हैं, देखो एक तो होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटलेट की काउंट कम होना बॉडी के अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स और पेनिया मतलब कम होना। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट होती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे डेराइव हो रही है, ऑब्टेन्ड हो रही है यहाँ से, ये बायोलॉजिकल सोर्स है, इसलिए इनके साथ एक साइड इफेक्ट तो कॉमन रहेगा, कौन सा, एलर्जिक रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ क्या हो सकती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ हिमेटोयूरिया की प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है। हिमेटोयूरिया का मतलब क्या हुआ, यूरिन के अंदर ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स इनके साथ यहाँ पे हिपेरिन के साथ हो सकते हैं। यूजेज हिपेरिन को कब काम में लिया जाता है, प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि हमें पता है वारफेरिन नहीं ले सकते प्रेगनेंसी केस में क्योंकि टेरेट्रोजेनिक ड्रग होती है वारफेरिन। वारफेरिन के साथ कौन सा इफेक्ट आता है, टेरेट्रोजेनिसिटी कौन सी करता है, ये हाइपोप्लासिया। ठीक है, ठीक है, हाइपोप्लासिया, तो हाइपोप्लासिया की वजह से वारफेरिन को काम में नहीं लिया जाता। इसकी जगह हम प्रेगनेंसी के केस में काम किसको लेंगे, हिपेरिन को। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एंटीकोगुलेंट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो हिपेरिन किसकी है, प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटीकोगुलेंट्स जो है ये हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में। हमने कल डिस्कस ओरल एंटीकोगुलेंट किए थे, आज हमने आईवी एंटीकोगुलेंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, और कोगुलेंट जो है वो हमने उससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ कैटेगरीज जैसे कि फाइब्रिनोलाइटिक्स, एंटीप्लेटलेट, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, इनको डिस्कस करेंगे। कोलोजी का ऑलमोस्ट पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।